हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल TLS। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जिससे हमको रिफ्रैक्शन समझने में हेल्प होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये है आज का टॉपिक। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हम ये समझेंगे कि देखिए लाइट जो है ना वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से मूव करता है ना। अब ये मीडियम क्या है, जैसे कि मीडियम का एग्जांपल हो गया एयर, वाटर, ग्लास। तो ये तीन अलग अलग टाइप का मीडियम्स हुआ जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकता है, राइट। तो एयर एक अलग मीडियम हुआ, वाटर एक अलग मीडियम हुआ, राइट, और उसी तरह से ग्लास एक अलग मीडियम हुआ। ठीक है, तो मीडियम्स में आपने क्या क्या देखा अभी कि जो मीडियम होता है, मीडियम में क्या क्या मीडियम आया, एयर आया, वाटर आया, ग्लास आया, ये सब मीडियम है, राइट। लेकिन मीडियम जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेयर मीडियम और एक होते हैं डेंसर मीडियम या डेंस मीडियम। डेंसर मीडियम एक होता है डेंसर मीडियम, राइट। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है, राइट। तो रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हायर हो, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लोअर हो, कम हो। समझ में आया आपको कि डेंसर मीडियम का मतलब होता है वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम होता है, और रेयर मीडियम या रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर A एक मीडियम है और B एक मीडियम है, राइट। अब अगर A में स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 × 10⁸ सपोज, और अगर B में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁶। अब मेरे को आप देख के बताइए कि किसमें स्पीड ज्यादा है लाइट का, है ना। तो ऑब्वियसली A में, क्योंकि 10⁸ से बड़ा होता है, तो A में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा है वो कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम। इसका मतलब A क्या है, A है रेयर मीडियम और B है डेंसर मीडियम कंपेयर टू A। एक से अगर हम कंपेयर करें B को, तो A हो गया रेयर मीडियम और B हो गया यहाँ पे डेंसर मीडियम, क्योंकि A में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, B में स्पीड ऑफ लाइट कम है कंपेयर टू A। ये होता है रेयर और डेंसर का मतलब। अब हम आते हैं आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक। तो जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ जो लाइट होता है वो दो मीडियम में होता है हमेशा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन जो होता है, ये जो रिफ्रैक्शन होता है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन टू मीडियम्स। दो मीडियम में होता है हमेशा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन टू मीडियम्स हमेशा, राइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए हम लोग एक ग्लास स्लैब लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए ये आपका एक ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो मीडियम लेंगे, तो वो दो मीडियम क्या होगा, एक होगा एयर मीडियम। तो ये मान लीजिए एयर मीडियम है, बाहर वाला जो मीडियम है एयर मीडियम है, और ये है ग्लास स्लैब, ये है ग्लास। तो ये हो गया आपका, सपोज ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये हो गया आपका मीडियम 2, राइट। तो जो लाइट का रे है वो मीडियम 1 से आएगा, ठीक है। थोड़ा इसको इधर बना लेते हैं। जो लाइट का रे है वो मीडियम 1 से इधर आएगा। तो ये आया लाइट का रे जो कि इंसिडेंट रे है, राइट। जो इंसिडेंट रे हो वो एयर मीडियम से अब ग्लास मीडियम में जाने के लिए आ रहा है, तो वो आया। अब एक चीज याद करिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या होता, रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि रे आया, जिस पॉइंट पे वो टकराएगा वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता था, इसलिए उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में लाइट का जो रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का रे इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे,
तो जिस पॉइंट पे लाइट का इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोला जाता है नॉर्मल, राइट? उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि लाइट का जो रे है ना वो कहां से कहां आ रहा है? लाइट का जो रे है वो आ रहा है आपका एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आ रहा है, राइट? तो यहां पे अगर हम देखें तो एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है और ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है, ठीक है। तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में आता है, ठीक है, तो क्या होता है? रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, मतलब एयर में जो लाइट का ये रे का स्पीड होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब ग्लास में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। तो जैसे ही एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट का रे घुसेगा तो वो क्या होगा? क्योंकि लाइट का स्पीड अब ग्लास मीडियम में कम हो जाएगा क्योंकि वो डेंसर है, तो जो लाइट का रे है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लाइट यहाँ ज्यादा है एयर मीडियम में, तो एयर मीडियम से जब वो ग्लास मीडियम में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट सेम होता तो क्या होता? सीधा निकल जाता, राइट? लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जैसे ही एयर से ग्लास में आएगा कम होने की वजह से क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट कम होगा तो क्या होगा? वो बेंड होगा ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझ में आया? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। क्लियर हुआ? अब दूसरा केस जो है इसमें वो ये है कि मान लीजिए कि थोड़ा देर के मान लीजिए कि अब आपका इंसिडेंट रे ये है, इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। अब मान लीजिए ये आपका इंसिडेंट रे, तो अगर ये आपका इंसिडेंट रे हुआ तो आपका नॉर्मल ये होगा, जिस पॉइंट पे आके वो टकराता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो नीचे आपका नॉर्मल ये हो गया, राइट? अब अगर इसको भूल जाए थोड़ा देर के लिए, ये वाला रे को भूल जाए, अगर इसको इंसिडेंट रे मानते हैं तो अब लाइट का रे जो है वो डेंसर मीडियम में है और वो डेंसर से रेयर मीडियम में आएगा, क्योंकि बाहर यहाँ पे क्या है? बाहर यहाँ पे एयर है, तो एयर क्या है? रेयर मीडियम है। तो वापस अब एयर जो लाइट का रे है जो अब डेंसर मीडियम से किस में आ रहा है? रेयर मीडियम में आ रहा है, ठीक है। तो जब वो डेंसर मीडियम में था तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या था? कम था। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम मतलब एयर में आएगा तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे ही लाइट का स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा? वो नॉर्मल से दूर भागेगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया आपको? इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है? क्लियर। अब इसमें एक चीज और समझना है कि यहाँ पे तीन तरह का रे बन रहा है, एक ये रे है, एक ये रे है और एक ये रे है, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो रे है फर्स्ट वाला, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ये जो रे है ये रे को बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। और जो लास्ट वाला जो रे है इसको बोला जाता है एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरह का रे हो गया। अब आपको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे तीन तरह का एंगल्स भी बनता है, ठीक है। अब वो तीन तरह का एंगल्स क्या हुआ? जैसे आप देखिए ये जो एंगल बनेगा ये आपका है एंगल आई, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये जो एंगल बनेगा वो है आपका एंगल आर, और यहां जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये है एंगल ई। ये क्या है? एंगल ई। अब एंगल आई क्या है? आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आपका है आर। आर क्या है आपका? ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो ये आपका ई है ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये आपका तीन तरह का एंगल बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे ये भी आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा।
और जो बाहर का ये जो एंगल है ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जो रे आया उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रे दूसरा मीडियम में घुसता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन किया है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एक रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसलिए इसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है। और जो बाहर निकला रिफ्रैक्शन होने के बाद वापस जो रे बाहर निकलता है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये आपका है रिफ्रैक्शन का टोटल एक्सप्लेनेशन, समझ में आया? अब इसमें दो चीज आप पर ध्यान में रख लीजिएगा, वो क्या है कि जब नोट में आप लिख लीजिए, ये नोट में आप लिख सकते हैं कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट का रे ट्रैवल करता है तो वो मूव करता है रेयर से डेंस, मतलब ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड ऑफ लाइट में जा रहा है तो किसकी तरफ बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? और जो दूसरा है वो ये है कि अगर डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगा तो कहां मूव करेगा? तब कहां मूव करेगा? तब मूव करेगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हुआ? समझ में? तो ये दो चीज आप नोट में लिख सकते हैं, कभी कभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है? अभी जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो वहां हमने हम लोग देखा था कि रिफ्लेक्शन में दो लॉज होता है, उसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी दो लॉज है, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? तो जो टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है? जो टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ये है। जो रिफ्रैक्शन का दो लॉज है वो है, पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब सिमिलर टू रिफ्रैक्शन का लॉ। रिफ्रैक्शन में भी यही पढ़े थे कि एंगल द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, वहां पे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। यहाँ पे भी सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? ये एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन में दो डिफरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल हो रहा है, इसलिए ये ऐड किया गया कि एट द इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या पढ़ा डायग्राम में, ये ग्लास स्लैब था और ये एयर था, राइट? तो ये एक इंटरफेस हुआ और ये एक इंटरफेस हुआ, राइट? तो दो इंटरफेस का मतलब हो गया कि इस तरफ से अगर आप देखें तो ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और अगर इधर से देखें तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, राइट? सो इसीलिए बोला है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, है ना? ये तो 2D डायग्राम है तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ग्लास ऐसे होता है, सीधा होता है, राइट? तो ऐसे रे आके टकराया तो आपको यहाँ टकरा के रिफ्रैक्शन होके जब वो निकलेगा तो आपको सरफेस सेम ही दिखेगा, प्लेन सेम ही दिखेगा, ठीक है? So the incident ray, the refracted ray and the normal at the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie on the same plane. मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे भी कि incident ray, refracted ray and the normal all lie on the same plane. First law. Second law क्या बताता है कि sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant for a given pair of medium. इसका मतलब हुआ, ये जो है इसका मतलब हुआ कि sin of angle of incidence मतलब sin I by sin of angle of refraction that is sin R is equal to constant. ये इस लॉ को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि sin of angle of incidence by sin of angle of refraction का जो रेशियो है that is always a constant. और ये जो constant है इसको हम या तो n लिख सकते हैं और कहीं कहीं पे म्यू भी लेता है, तो आप n लिख सकते हैं, n, ठीक है? आप इसको क्या लिखेंगे? ये जो कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड n, द कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, राइट? अब ये जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको बोलते हैं sin A by sin A इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर स्नेल्स लॉ, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं।
व्हाट इज, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आप लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ sin i by sin r, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to that of the angle of refraction is constant. This is your Snell's law as well. तो जो आपका रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है वही आपका स्नेल्स लॉ भी उसी को बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि कांस्टेंट को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो n है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। समझ में आया? तो ये है आपका पूरा रिफ्रैक्शन का टॉपिक। होप आपको समझ में आया होगा, है ना। आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक्स के लिए आप देखते रहिए TLS। थैंक यू।